Good evening, friends. Welcome to the YouTube channel, Trader Zone by Research Analyst. This side is Ankur God, Research Analyst. Hope everybody is doing good. एंड मैं बना रहा हूँ आज आपके लिए एक एथर एनर्जी आईपीओ जिसका मार्केट में बड़ा एक हाइप मचा हुआ है कि एथर है तो मैंने डीआरएचपी से पूरा रीड आउट करने के बाद फाइनल क्या वर्डिक्ट रहेगा एथर पे। तो चलिए लेट्स गेट सम डिटेल्स अबाउट द एथर। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले एथर एनर्जी आपका हीरो मोटोकॉर्प का इसमें होल्डिंग है 49% के आसपास। सबसे पहली बात। सेकंड थिंग इज ये आ चुके हैं मार्केट में पैसा उठाने के लिए। कितना पैसा उठाने आए हैं? ये पैसा उठाना है 2981.0 करोड़। मोटा मोटा पकड़ लीजिए 3,000 करोड़ के आसपास ये लोग मार्केट से पैसा उठाने आए हैं। इसमें कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू 8.18 करोड़, एग्रीगेटिंग 2626.30 करोड़, ये शेयर्स के नंबर हैं। एंड ऑफर फॉर सेल 1.1 करोड़ के शेयर्स बेचेंगे 354.76 मतलब 355 करोड़ के। नाउ ये छोटा सा एक डिफरेंस समझ लीजिए। जो फ्रेश इशू का मतलब है उसका मतलब ये होता है कंपनी पैसा उठाएगी 2600 करोड़ 2626.30 करोड़ की वैल्यू उठाएगी और अपने बिजनेस में काम करेगी। वहीं ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है जो हमारे पुराने बंदे हैं ना, हम 354.76 करोड़ जो है मोटा मोटा 355 करोड़, हम इसको उठाएंगे और उठा के किसको दे देंगे? जो भी मेरे प्रीवियस होल्डर हैं या जिन्होंने मेरे पे पहले पैसा लगाया उठा के उनको दे देंगे। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है। तो ठीक है, अभी अमाउंट तो ये अच्छा उठा रहे हैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, मोटा मोटा 2627 करोड़ की एक अच्छी फिगर है। अब ये क्या कह रहे हैं, भैया हमारी सब्सक्रिप्शन ओपन होगी 28 अप्रैल को और हम क्लोज हो जाएंगे 30 अप्रैल को। मतलब लास्ट डेट जो अप्लाई की रहेगी वो 30 अप्रैल रहेगी और जो अलॉटमेंट्स होंगे वो 2 मई को हो जाएंगे। मतलब जो जो आईपीओ अप्लाई करेगा उन सबको 2 मई को फाइनल ये हो जाएगा। एंड एथर एनर्जी विल बी लिस्ट ऑन बीएससी एनएससी विद अ टेंटेटिव डेट और लिस्टिंग की डेट है 6 मई। ठीक है, प्राइस बैंड क्या रखा है? 304 से 321 पर शेयर। मिनिमम लॉट साइज मतलब एक लॉट साइज पे हमें 46 शेयर मिलेंगे। तो आप ये पकड़ लीजिए हम मैक्सिमम 3 to 1 पे ही अप्लाई करने जा रहे हैं। 46 नंबर ऑफ काउंट मिलेंगे क्वांटिटी, जिसमें हमें एक लॉट पे 14766 का रुपए देना पड़ेगा। तो अब अगर जो कोई एनआई का बंदा है वो 14 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसको 2,06,724 रुपये अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। वहीं बीएनआई एक नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता, ये हाई नेटवर्थ के बंदे होते हैं 68 लॉट, तो उनका अलग प्राइस बैंड या उनका एक वो मान सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, द इशू इंक्लूड्स अ रिजर्वेशन ऑफ अप टू 1 lakh shares for employees offered at a discount ₹30 to the issue प्राइस। मतलब ये अपना इसॉप है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, उन्हें 30 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट रहने वाला है। चलिए हम अपनी मेन बातें पढ़ लेते हैं। हमने ओपन डेट ये डिस्कस कर ली है ऊपर, ये जो आपको दिख रही है, तो इसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। प्राइस बैंड हमने ऊपर कर लिया है 304 से 321 रुपये का और लॉट साइज 46 शेयर्स का रहेगा। एक लॉट पे 46 की क्वांटिटी हमें मिलने वाली है। नाउ द थिंग इज़ कि हम मैक्स टू मैक्स कितना कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल रिटेलर का आपका अकाउंट है तो आप मिनिमम 1, मैक्स टू मैक्स 13 आप कर सकते हैं। फिर एचएनआई आ जाते हैं जो मैंने पहले भी बताया, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं वो 14, फिर जो उनसे ऊपर है अल्ट्रा बोलते हैं जिन्हें, वो 67 और मैक्स टू मैक्स 68। लेकिन हमारे पास हम रिटेल में हैं तो हम 1 से 13 के बीच में कर सकते हैं, लेकिन अभी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने फाइनेंशियल्स नहीं पढ़े और कंपनी के बारे में कुछ करानी है। और आईपीओ लिस्ट की जो हम फाइनल वर्डिक्ट करेंगे वो थोड़ी देर में करेंगे जब हम पूरा ये डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो एंकर इन्वेस्टरों को भैया इन्होंने ऑफर करा इतना, मतलब जो इन्होंने पूरा 3,000 करोड़ के आसपास का किया, एंकर इन्वेस्टरों को ऑफर उसमें से 44.95% तो उन्हें मिल गया। क्यूआईबी होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन वाले, जिन्हें 29.97 मतलब 30% उन्हें मिल गया। एचएनआई वालों को 14.98 मतलब 15% मिल गया। तो सर रिटेल वालों को क्या मिला? रिटेल वालों के लिए सिर्फ 10% का रखा है।
ठीक है, जिसमें से एम्प्लॉय जो इस शॉप की बात करते हैं ना, जिन्हें डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का, उनको भी .11 में रखा हुआ है। ठीक है, नाउ द थिंग इज, सबसे मेन बात पे आते हैं कि एथर की खासियत क्या है अभी तक। तो एथर आई थी 2013 में स्कूटर बनाने के लिए, ई टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। कंपनी इंगेज इन डिजाइनिंग, डिजाइनिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन हाउस असेंबली है इनकी। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, अपना इन हाउस ही कर रहे हैं और पूरे स्कूटर अपने घर में ही, घर में कह रहा हूँ सॉरी, अपनी फैक्ट्रीज में ही बना के इन हाउस ही कर रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, बैटरी पैक से लेके, सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम से लेके, सारी चीज़ें अपने खुद ही सेल्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी ने टिल नाउ 1,07,983 1,07,983 की अभी तक स्कूटर्स बेच चुके हैं, और 109,557 इन द 9 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 2024। मतलब जो ये कह रहे हैं, हमने पिछले क्वार्टर 31 दिसंबर तक की मैं आपको हमने रिपोर्ट जमा करी है, जिसमें हमने 109,577 की वो चीज टोटल स्कूटर्स बेच दिए हैं मार्केट में। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं दिसंबर 31 तारीख को, एज ऑफ 31 दिसंबर तक की DRHP इन्होंने फाइल करी है, मतलब जो सेबी के पास फाइल करते हैं IPO लाने से पहले, तो उसे DRHP कहते हैं। उसमें कह रहे हैं कि भैया हमारे पास 265 एक्सपीरियंस सेंटर। एक्सपीरियंस सेंटर का मतलब वो होता है, जब इन्होंने 2013 में खोला होगा तो सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स को नंबर ऑफ काउंट से बढ़ाया जाता है। उसके बाद सर्विस सेंटर्स इन इंडिया खोले जाते हैं। सर्विस सेंटर मतलब एक छोटे छोटे पार्ट हम खोल देते हैं कि भैया ठीक है, मेरा स्कूटर यहाँ बिक चुके हैं या इस एरिया में है, मुझे सर्विस सेंटर वहाँ पे खोलना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि 5 एक्सपीरियंस सेंटर एंड 4 सर्विस सेंटर नेपाल में है, और 10 एक्सपीरियंस सेंटर एंड 1 सर्विस सेंटर श्रीलंका में। अच्छा, एरिया तो काफ़ी पकड़ा हुआ है इन्होंने एज कंपेरिजन टू द ओला। द कंपनी प्रोडक्ट इकोसिस्टम एट अ ग्रेट पब्लिक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क फॉर टू व्हीलर्स। अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग है इनका। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे स्लो चार्जिंग होते हैं, स्लो चार्जिंग वाला सिस्टम नहीं है, फास्ट चार्जिंग का है। जैसे आजकल हमारे मोबाइल आ रहे हैं ना, 45 वाट, 60 वाट, 90 वाट, 1 घंटे में चार्ज कीजिए, तो ऐसी फास्ट चार्जिंग है इनका भी। पब्लिक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क फॉर टू व्हीलर्स है। मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट एट हाउजरी फैक्ट्री, तमिलनाडु में इन्होंने पकड़ा हुआ है, मतलब हाउजरी फैक्ट्री अपनी तमिलनाडु में है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 4,20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड 379,800 बैटरी पैक्स। मार्च 2024 तक इन्होंने कर चुके हैं। इनकी कैपेसिटी इतनी है कि 4,20,000 हम स्कूटर बना सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसके अगेंस्ट में इतनी बैटरी हमने मार्च 2024 में करा हुआ है एक बार। तो फरवरी, एज ऑफ फरवरी 2025 ग्लोबली द कंपनी ने रजिस्टर कर दी है। अच्छा, ये गजब की बात मिली है। कंपनी हेड February 28, 2025 ग्लोबली। कंपनी कह रही है 303 तो मेरे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं जी, जिसमें से 201 रजिस्टर्ड डिज़ाइन है। कितने तगड़ा स्कूटर बना रहे हो भाई कि 201 रजिस्टर्ड डिज़ाइन है। ओके, एंड 45 रजिस्टर्ड पेटेंट्स हैं। ठीक है, पेटेंट्स का मतलब होता है जो इनकी खासियत है उसे बंदा अपने नाम पे करवा लेता है। इन एडिशन टू द पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर 102 ट्रेडमार्क। अच्छा, 102 ट्रेडमार्क अभी पेंडिंग है, और 12 डिज़ाइन एंड 303 पार्ट्स इनके अभी पेंडिंग्स चल रहे हैं। 12 डिज़ाइन एंड 303 पेटेंट्स। ठीक है, ठीक है, तो ट्रेडमार्क्स भी अच्छे हैं, 201 रजिस्टर्ड डिज़ाइंस ठीक हैं। अच्छी बात है कि इन्होंने अपने पास 201 रजिस्टर्ड डिज़ाइन है स्कूटर का, गजब। ओके, तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है। बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे 4 पिलर है, मतलब हमारी स्ट्रेटजी है 4 कंपनी को चलाने की। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर भी जी हम अपना खुद ही बना रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी भाई, तभी कंपनी का कुछ हो पाएगा। प्रीमियम मार्केट पोजीशनिंग एंड कैपिटल एफिशिएंट ऑपरेशन है। कैपिटल एफिशिएंट ऑपरेशंस मतलब जो इनके ऑपरेशंस मैनेजमेंट वाले होंगे, सेल्स वाले, या कंपनी को जो बोलते हैं ना वर्क के ऊपर पूरा हाईली ध्यान देने वाले, वो प्रीमियम मार्केट पोजीशन वाले हो गए, जो हाई लेवल के सेल्स के होते हैं वो बंदे। आया 31 मार्च 2024, एथर ने एम्प्लॉय हैं इनके पास अभी 2454 पीपल, इंक्लूडिंग जिसमें से ऑन रोल हैं 1458 एंड 996 जो है ऑफ रोल है। मतलब ये कंपनी के उसमें नहीं है, थर्ड पार्टी पेरोल है। चलिए ठीक है, अब आते हैं कंपनी की मेन बात पे, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स।
कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं सबसे पहले हम देखते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हमें दिए हुए हैं, वो कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं हमें 31 दिसंबर 2024, मतलब हमें 3 क्वार्टर मिले हुए हैं लास्ट ईयर के, और हमारा कंपेरिजन हो रहा है 12 मंथ से हर बार। तो 2022 में इनके पास 818 था एसेट्स के नाम पे, फिर आए ये 1976 पे 2023 में, 2024 में 1913 पे आए, और 2024 में एसेट्स तो अच्छे खासे बढ़ गए 2172, क्योंकि 3 मंथ्स की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है। तो वी कैन से कि अभी हमारे पास जो है 3 मंथ्स का अभी इनके पास है। तो ठीक है, एसेट्स बढ़ाए। सेल्स बताओ जी, कितना माल बेचा? बोल रहे हैं जी 31 मार्च 2022 को 413 बेचा था। 23 में हमने थोड़ा ज़्यादा बेचा, 1801 बेचा, वहीं थोड़ा सा ड्रॉप आया 31 मार्च 2024 में 1789, और 31 दिसंबर 2024 में 1617। यहाँ पे अभी भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 3 मंथ्स का पेंडिंग है। लेकिन सबसे गजब की बात, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें सारा माइनस में है। मार्च में माइनस, 23 में माइनस, 24 में माइनस, और 31 में भी अगेन माइनस, जो 9 मंथ्स का है। और होपफुली अगर जो ये लास्ट 3 मंथ का, मतलब 1 जनवरी टू 25 से लेके 31 मार्च 25 तक का भी हमें देते हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि दे विल बी इन द लॉस। अच्छा, नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ कंपनी ने अपनी गिरा दी है, एक ड्रॉबैक ये भी है। ठीक है, उसके साथ ये भी फ़ायदेमंद नहीं है हमारे लिए। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस तो ऑटोमेटिक सी बात है भाई, जब प्रॉफिट में ही नहीं हो तो अपने रिवेन्यू एंड सरप्लस को तो आपने छेड़ना ही था। और टोटल बोरिंग्स भी कहीं ना कहीं ये बढ़ रही हैं, 298, 485, 314 और 521। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिला के अभी तक कुछ पॉजिटिविटी हमें यहाँ पे फाइनेंशियल्स में तो नहीं मिली है। ऐसा क्यों हुआ है, इसका लॉजिक मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। पूरा DRHP मैंने पढ़ा था, अगर जो आप लोगों को पढ़ना है तो DRHP को डाउनलोड करके पेज नंबर 445 पे ये आपको एक लॉजिक है वहाँ पे, जो मैं आपको इन शॉर्ट यहीं पे बता दूंगा। तो KPI देखते हैं, -194, प्री आईपो -47। ठीक है, तो आज ये पैसे का अब करने के हवाले हैं। तो बोल रहे हैं कि भैया हमने जो है ना, हम सबसे पहले 9272 तो भैया महाराष्ट्र में डालेंगे। ठीक है, वो बात भी सही है। अगर जो तमिलनाडु है वहाँ से स्कूटर उठा के दूसरी स्टेट में लाना, वो भी कॉस्ट इनकी अभी बढ़ रही है। बोल रहे हैं कि प्री पेमेंट जो भी हमारी उधारी है अवेल्ड बाय द कंपनी, हम वो भी 400 दे देंगे जी। फिगर मिलियंस में है तो 40 करोड़ है, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, अच्छी बात यह है कि कह रहे हैं कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा अच्छा खासा लगाने जा रहे हैं। एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स मेकिंग मार्केटिंग इनिशिएटिव, वहाँ पे भी अच्छा खासा खर्च करने जा रहे हैं। नाउ द थिंग इज़ कि सर वो DRHP का आप शॉर्ट में बता रहे थे क्या, तो DRHP का इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। DRHP में ये इन्होंने एक बात क्लेम करी है कि पहले जब कंपनियां EV पे, जो गवर्नमेंट है वो अच्छा खासा सब्सिडी दे रही थी ना 2022 में, लेकिन करंट सिनेरियो में अभी क्या हो चुका है, करंट सिनेरियो में ये हो चुका है कि 2024 से जैसे जैसे गवर्नमेंट को ये लगा कि भैया लोग तो स्विच हो रहे हैं पेट्रोल इंजन से इलेक्ट्रिक इंजन में, और होना भी जायज़ है क्योंकि पेट्रोल महंगा भी हो रहा है और कॉस्ट कहीं ना कहीं हाई आती है। जहाँ 4-5 रुपए पर किलोमीटर हमें चार्ज पड़ता है एक नॉर्मल 2 व्हीलर में, वहीं 4 व्हीलर में ये पड़ जाता है 7 से 8 रुपए किलोमीटर के आसपास। तो वहीं लोग इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से भी गवर्नमेंट को पता लग, मतलब गवर्नमेंट ने एक एनालिसिस करके अपनी पहले से इनके लिए सब्सिडी कम कर दी हैं। तो मेन चीज़ें ये थी एथर के बारे में। कंपनी यहाँ पे अपना पैसा लगाने के लिए सब तैयार है। नाउ द थिंग इज़, हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट फॉर अस। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा तो यही है कि मैं आपको ये बता दूं, अगर जो इसकी GMP एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी GMP नहीं देखी है, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि फाइनेंशियल्स इसके पूरी DRHP पढ़ने के बाद मुझे कुछ ज़बरदस्त मिला ही नहीं, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। तो अभी जो GMP करंटली, ये मैं वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो करंटली
अभी जीएमपी इसकी चल रही है, जीएमपी इसमें ये तो वही पेज खुल गया है। एक मिनट रुक जाइए। जीएमपी मोटा मोटा आप ये पकड़ लीजिए कि सॉरी, जीएमपी मुझे लगता नहीं वैसे कि हमें कुछ ज़्यादा मिलने वाला है। हार्डली मैं फाइनल वर्डिक्ट आप लोगों को बताता हूँ, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है वैसे भी। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको देख लेंगे। फाइनल मैं आपको बता देता हूँ। मैक्स टू मैक्स हमें इसमें मुझे 5 से 7% मैक्स टू मैक्स लग रहा है, वो भी लिस्टिंग में होगा। लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा पीछे रहेंगे इससे में। अभी हम लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते। जिसको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, सिर्फ 5 से 7% हार्डली मिलेगा। एंड देयर विल बी हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क वहाँ पे रहने वाला है। तो होप आपको ये एथर का पूरा एनालिसिस समझ आया होगा। सो enjoy the till then, enjoy the rest of night, keep searching for the new stock, and कमाते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन